रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज ये काफिला चलते चलते एक बार फिर से पहुंचा है दो मशहूर सांगी भाइयों की जोड़ी गांव बजाना में। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के शिष्य दादा श्री चंदन लाल जी के शिष्य दो सगे भाइयों की जोड़ी लक्ष्मण सिंह जी और करण सिंह जी। और आज फिर जैसे कि पहले हमारे साथ इस रथ को हम आँख के लेकर आए थे, हमारे गढ़वाले थे अंकल जी श्री ईश्वर सिंह जी। आज फिर उन्हीं के सानिध्य में ये संपर्क हो पाया है और इन गुणी जनों की जो ना दर्शन हो पाए। तो दो चार बात आज फिर इनसे करेंगे, कुछ ज्ञान ध्यान लेकर उठने के हम प्रयास करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ये तपस्या जो है वो सफल हो। तो पीछे नाना जी यहाँ आए थे जब हम जी, उस दिन जो बातचीत का हमारा सिलसिला था वो केंद्रित रहा दादा लक्ष्मीचंद जी के ऊपर। जी, आज मेरी जो इच्छा है वो आपके गुरु दादा चंदन लाल जी के उनके जीवन में क्या कुछ संघर्ष रहा और कैसे कैसे उन्होंने ये संस्कृति की सेवा करते करते कितने साल दादा लक्ष्मीचंद जी के साथ गुजारे, कितने साल उनका खुद का बेड़ा रहा, बाकी सब आपकी वाणी से सुनेंगे। जी, ऐसा है साहब जी कि पंडित चंदन लाल दो तीन घरों में एक लड़का था। अच्छा। यानी उसके पिता ने भी दो शादी कराई और उसका ताऊ ताई थे, उसके भी कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। तो जमीन तो बतेरी थी, लगभग 12 किले 18 किले के करीब उसके जमीन थी, लेकिन वह डूबा में थी, डाबर में थी और गरीबत में था। बाली बामन उसके पिता का नाम था, चंदन बामन के पिताजी का नाम था बाली बामन। बदलेबाज था वो और मस्करा मजाकिया कसूता था, उसका नाम था। वो कई कई दिन 11 दौरे डट्या करता, मनमाना मैश के बदले अंजन ले आया, घोड़ी के बदले अर्थ दे दिया। न्यो वो बदलेबाज भी था और मजाकिया भी था, आदमी था सच्चा, जबान का पक्का और टोटे में मरा था और लक्ष्मीचंद का यार बन गया। अच्छा। आशिक बन गया, लक्ष्मीचंद पर मरे था। और तो उसने सोची कि भाई तेरा एक छोरा है 2-3 घरा में, और चंदन इतना सतरा था अपने बचपन में कि उसने सोची तू लक्ष्मीचंद का सुपुर्द करती। तो शेटावली सांग होता दादा लक्ष्मीचंद का। शेटावली वो 5-4 आदमियां ने लेकर और अपने छोरे ने लेकर उसने तख्ता पर उसने लक्ष्मी बामन के हवाले करने गया। 1 घंटा पहले शेटावली ते राम स्वरूप चढ़ाया था बेट में। उससे दिन 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले तो शेटावली वाला ने राम स्वरूप को सौंप दिया, चेला बना दिया। दादा लक्ष्मीचंद ते कहने लगे पंडित जी यो गरीब का बालक से इसने सांगी बना दी, इसका गुजारा हो जाएगा। 1 घंटा पाछे वो बजानिया लेकर चले गए। शौक था जब तक खुद सीखनिया न कर जो आ करती। और तो वो न्यू बेला बेला ठीक से लक्ष्मीचंद जी कहने लगे आज तो बेला बदल उसके पाठशाला के वार्ड खोल रहे हैं। 1 घंटा पहले यो हाजिर हुआ था, ये भी यू आ गया। ले बिला छोरे तू अपनी बन गीत दिखा, तू एक भजन सुना। ये चंदन बामन था करीबन उस वक्त 12 साल का। ले बिला छोरे तू रागनी सुना। ये चंदन बामन ने न्यू ना बेरा था कि इसने लकड़ी आरे का सांग शुरू कर रहा, क्या हरिया रागनी आगे दादा लक्ष्मीचंद ने गानी है। वो उसके रकन्नी की रागनी उसका 2 कली याद थी। उसने वह उठा दी, ठंडे लक्ष्मीचंद के लगे हो अंधे मेरा रकन्ना खोज लिया, शाबाश बैठ जा भाई, तू तो बड़ा बड़ा सांगी में गया, सही चला बढ़िया बैठ जा भाई। कहने का वो रड़ा लिया तो जी वो 14 साल पंडित जी हो रहे, लक्ष्मीचंद जी हो रहे। 14 साल में हुए 6 साल लगभग बड़े रकाने बरानी के पार्ट पर भी रहे। अच्छा, उसके बाद में फिर पंडित जी ने ज़्यादातर शराब का ज़्यादा शौक होता चले आया। शराब पी पी के पंडित जी की आंत गलन लागली
सुल्तान ने चंदन बामन ने यो प्रेशर डालिया अब शराब यू छोड़ सके तो न्यो छोड़ सके कहते शराब छोड़ दे नहीं दाम रहते नहीं तेरे दौरे। अच्छा यह बात कही वीडियो यह बात न्यो कही कि मैं क्यों करियो शराब छोड़ दे रे मारा गुरु बचा रहे थे, लेकिन वो कसूता आशिक था शराब का। उन्होंने उसको थोड़ा सा समझाने के लिए न्यारा बेड़ा बांध लिया। न्यारा बेड़ा बांध लिया तो पहले तो बांध दिया उन्होंने दोनों ने मिलकर, सुल्तान ने और चंदन ने। फिर थोड़े दिन पाछे उनके बेड़े न्यारे न्यारे हो गए। 14 साल वो अंदर रहे। फिर 35 साल पंडित चंदन लाल ने सांग कराया अपना बेड़ा बांध गए। 35 साल 36 साल सांग कराया और 5-4 साल फिर ऊँ भी काट दिए बुढ़ापे में, यानी 40 साल तक उन्होंने, क्योंकि 22 साल तो हम रहे उन दो रहे। तो फिर मारे आगे उन्होंने 4 सांग बनाए। अच्छा अपने खुद के। तो एक तो यू बीजा सूरत का एक बात तो दादा लक्ष्मी सिंह ने भी बना रखा था, उसमें फेर बदल कर दी। ठीक है वो बनाया, वो उसका सांग दौड़ा, क्योंकि लक्ष्मी चंद की लाइन में यो सांग करनिया और सांगी नहीं था। और वो सपेला ईसा बनाया करता चंदन बामन, उसका जौन से गांव में सांग होता खटके लागे थे, खटके लग गया करते। सही बात है ना, सही कह सच्चाई थी या। फिर उसने 3 सांग और बनाए। एक तो कृष्ण का बात अभिमन्यु का ब्याह, उसका नाम था विराट पर्व। अभिमन्यु का ब्याह कृष्ण का बात। और एक सांग बनाया उसने नल का जन्म, पृथु का नल। पृथु का नल नरवरगढ़ का राजा पृथु भूप हुई, उसने 7 शादी करवाई। सबसे छोटी रानी मंजा, उसके 7 में कोई संतान नहीं थी, तो उसके 2 भाग बनाए। उन 2 भागों में से एक भाग तो हम कराया करते, और दूसरा 2 भाग था वो मन लक्ष्मण ने तो याद कर लिया था, बेड़े के याद होया नहीं, वो नहीं कर पाए। वो तकरीबन न्यों का न्यों रह गया था। कृष्ण का बात जो बनाया उसमें बहुत गहरी बढ़िया बात बनाई। ये 3 हुए जो चौथा नहीं बताया। 2 भाग तो नल के जन्म। अच्छा। दो सांग तो नल के जन्म के 2 भाग। ठीक है। हरे कृष्ण का बात, हरे सोरठ 4 सांग। ये 4 और बाकी 12 सांग वो लक्ष्मी चंद के कराया, वो है जो खुद दादा जो सब कराया करते, जो आम सब सांगे कराया करते। तो 16 सांग होगी। भीड़ पड़ी तो एक आधा सांग वो फेर लिया करते, क्योंकि हमारे तो रामू भाई रहा करता, डोटी वाले। और रामू का लक्ष्मी चंद की लाइन में सबसे बात याद थी, तो मीराबाई का कर लेंदे फेर के, शेठ तारसन का पहला भाग कर लेंदे, और न्यो एक आधी भाइयों की चक्रोक्ति न्यो मतलब ज़्यादा बढ़ा लिया करते, पर मेन तो वो 12 ही थे। हाँ ये तो मतलब अड़ी में कराया करते। तो इसके 1-2 भजन हम बाता या, क्योंकि अब साजबाज तो है नहीं, तो बाता या थोड़ा सा गुण बना के 2-4 बात बना के ले नमूने दे दो अंकल जी। इस ओके पर भी बात आई थी जी। जब लक्ष्मी चंद सांग कराया करता तो ओका बरन पर रोला हो जाता, बात दे रहे यार तू काट तमाकू, और मन खास बात निकल जाती, इतना वो बतला लगे ना, तू भर के लिया मैं भर के लियाऊँ इस बात पे। अच्छा जी ये बहुत पुरानी बात बताऊँ तो मैं एक पहले हमारे यहाँ बीड़ी नहीं थी, एक ने कंपनी खोली पान की बीड़ी, और वो कंपनी नहीं चली, वो दादा लक्ष्मी सिंह दौरा आ गए, पंडित जी एक दो भजन मारिया बना दे इस कंपनी पे, बीड़ियाँ पे, हमारी बीड़ियाँ की कंपनी चल जाएगी, मशहूरी हो जाएगी। ने बोला वह काम तो अच्छा से नहीं, बालक बुरा काम सीखेंगे, पर न्यू हगियो ओके का रोड़ा बंद हो जाएगा, मेरे ने भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो एक टेक याद है मेरे पंडित जी, मेरे गुरु जी बताया करते, बोला वो नाराजी करने खातिर उन रुपये भी बहुत दिए, सांग भी करवाई। तो बोला भाई न्यू कराया करो भाइयों, आया करो तो सुना करो बात धर्म और ज्ञान की। जगह के सुनाओ जी। नहीं गान की नहीं है ये टेक है कुल। आया करो तो सुना करो बात धर्म और ज्ञान की, ओके का झगड़ा छोड़ के पिया करो बीड़ी पान की। वही से एक बोल पर उनकी
कंपनी का खखा टूट गया। तो कणका लक्ष्मी चंद जो थे ना वो फायदा भी बहुत करे सबके। तो उनमें यूँ फायदा हो गया, भाई बीड़ी पान की पियो और रोड़ा बतलिया करो, सांग सुनो क्यों के रोड़ा कर रही हो। तो कहने का मतलब होका ठीक नहीं, फिर भी ये सांग की परंपरा होका तो संज्ञान रखना है। हाँ जी, इस तो सो ब्याही बने, फिर आवाज भी गर्माओ। मेरे दौर है एक बात और आई, मैं कर देखो शुरू कर रहा था दादा सुंदरलाल जी पे, पर आपने पंडित जियों का जिक्र छेड़े दिया। तो मैं गया बुटाना गांव में, वहाँ पंडित गीताराम जी हैं जो कि पंडित जगदीश चंद्र वत्स आचरे वाले, हाँ जी, उनके चेले हैं। उनसे मैंने पूछी, मखा जी पंडित जी कुछ बताया करते पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में? बोला भाई बताया करते, वो साइकिल लेकर आना रहे दिल्ली तक, नया साइकिल कटाया, नया साइकिल जगदीश ने कटवाया था। हाँ हाँ, और राम उनकी वो प्याऊ पड़े थी लक्ष्मीचंद की, प्याऊ पड़े और मुठल खड़े थे। अच्छा अच्छा, दो आदमी बोले खड़े देखे, एक न तो वो जाने थे, उनको तो राम राम करी। एक दूसरे के बारे में पूछा जी ये कौन है? बोला ये जी पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं। अरे घनी बार हो गया खड़ा ना, बस कोई कोई आया करती, बोले इन्हें बैठा ले जा पुर्रा में, बस आ ज्यादा रोक के उसमें बैठा दी। बोला ठीक, पंडित लक्ष्मीचंद जी का नाम सुनकर भी बड़े खुश हो गए। जब वो बैठा दिए पाछे कैरियर पे और चौखे चल लिए ना चुपचाप दोनों। फिर पंडित जी ने कही, बोला भाई छोरे कुछ सुनन जी करे। बोला जी मेरा जी तो घनी बार का कर रहा था, पर मेरा कदे कह जोर बुरा मान जा पंडित जी पड़ा। तो बोला उनके कमर की तो बना लिए ढोलक, वाह। और बोला ऐसा गाया न्यू लग गया जनो पीछे तो कोई गंधर्व गान लग रहा है। ये थी पंडित लक्ष्मीचंद जी की महिमा। एक और बताई जो बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि सांग बेड़े में जब भी वो जब तख्त पर चढ़ जाया करते, कदे बैठे नहीं मुंडे पे ना, मुंडा का लिया करता जरूर, बैठे नहीं, तख्त पर खड़े हो गए तो खड़े हो। तो किसी गांव में कोई बाबा जी सांग देखने ना जाओ, वो सांग जा रहा, वो गाँव वाले बोले बाबा जी आप भी चलो न, ये तो ज्ञान दान की बात हो रही है। बोले भाई ले चल। अगले दिन गए, वो जब सो रहे थे मुड़ा मारे आगरे, पंडित जी आए नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे वो देखा जाके और पूरे थे उल्टे घोड़े के, पंडित जी आए भी नहीं थे। बोले बाबा जी आपने तो पंडित जी तो देखे भी नहीं, पहले चाल पड़ी। बोला देख लिया भाई, मुँह टेबल। बोला सरस्वती माँ बैठी बांधे उसमें प्रवेश कर जाएगी और लक्ष्मी दौड़ो कुछ नहीं। बोला ठीक, तो इससे की महिमा तो इसके दर्शन हो गए। तो ये तो जी माँ सरस्वती के पुत्र थे। सही है, ये सच्चाई। तो पंडित चंदनलाल जो थे ना, वो लक्ष्मीचंद के चेल्या में दो बातों में प्रसिद्ध थे। एक तो सुंदरता में, उनका उस टाइम पर चीनी नाम निकल गया जब चीनी किसे ने देखी थी दुनिया में। हाँ जी, इतने सुंदर थे। और एक जब वो नाचा करते ना, नो कति कण कण नाचा था। ठीक है, ऐसा डांसर ऐसा नाचनिया कलाकार और नहीं था। सुंदरता में और याददाश्त में बहुत अच्छे थे, तम्बाकू पानी पीने आदमी थे, मूडी आदमी थे, और सुंदरता में बहुत छैले जवान थे। तो इस करके फिर उन्होंने ये 4 किस्से बनाए मारे रहते, क्योंकि हम घर के थे, उसके पड़ोसी थे, आपस में नाता तो था हमारा भाई का। हम उसके चाचा के बेटे थे, वो हमारे ताऊ के बेटे थे, लेकिन हमारे भगवान थे। वो पिता भी वही थे, भगवान भी वही थे, गुरु भी वही थे, सबके वही थे। और उन्होंने हम 0 से उठाकर ऊंच कोटि तक पहुंचाया। हमने दुनिया देखी उसके भाग तक, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, जगन्नाथ तक स्नान कराया। और यहाँ तक कि हमने गाने में शील्ड मिली, पूरे हरियाणा में फर्स्ट आए हम, कंपटीशन में कहिए या उसमें प्रतियोगिता में कहिए, और सांग लाइन में भी अपना बेड़ा सबके बराबर चला है, नाम कमाया। और आज तक भी उनकी कृपा है, हम 75वें साल में प्रवेश कर गए, फिर भी हम इतना ही सांग करा। हाँ, और तो दुनिया न्यू कहती रह जाए जो असली पुरानी बात सुना वो इंदौर है। हाँ जी, तो इस करके देखो और भी हमारे अच्छे अच्छे बेड़े हैं, पर ईव जो परंपरा असली थी वो लुप्त होती जा रही है। हम नहीं बैठ कर दोबारा बेड़ा बांधे 28-30 साल के बाद में, तो वो बात तो इधर रही नहीं, ना तो सुननी है रह रही,
ना कलाकार रह रही, ठीक बात। ना कोई आगे सीखता। तो वो सांग हमने दोनों भाइयों ने करी। वो सोरठ का सांग तो हमारे दूसरे गुरु भाइयों ने भी करा, अच्छा जी, लेकिन ये 3 सांग वह नहीं थे जब ये बनी। अच्छा जी। ये हमने दोनों ने करे। दादा चंद्रलाल जी के शिष्य आवाशंग महाशंग झिमरा के छोरे पढ़ाने के दोनों सगे भाई, दोनों माजाए भाई, लेकिन वो उस दौरे रहे नहीं। अच्छा। वो मेरे दौरे रहे, साफा हमने उनका बंधवा दिया, शिकाया हमने। ठीक बात। और एक थे ईश्वर राजू अलालपुर के, यूपी के बामणा के पंडित जी, वो थे लक्ष्मण के साथ लड़े हुए, मेरे 2 साल पीछे लड़े। वो बहुत सुंदर कलाकार थे, बहुत। लेकिन उनमें शराब का है था। नहीं, वो तो चलो ठीक है, आगे अगत का तो किसी का नहीं मेरा, मतलब यूं ही देखो, वो भी दोनों भैया ने बेड़ा बना। हाँ, दादा चंद्रलाल जी को कुछ वरदान न था, वरदान था कि वो जिस बालक ने बनाना चाहो थे वो तुरंत तैयार होता है। और उसने सदा जो कर एक आड़ी सा हो जिन्हें नए नारे बाई हो, हाँ, उसने नए सोरे बाई, बुढ़े नहीं बाई। हाँ, तो इस करके सगे भैया की जोड़ी, सगे भैया की जोड़ी रही। हाँ, यह भी खास बात है। तो ये 4 सांग पसले 3 सांग हमने गाए, उनके बाद में भी गाए, भी गाले हैं। पर ये वो जो हमारे बेड़े थे पुराने वो तो रहे नहीं, ये मारे दोनों भैया का रह गए, याद हो रहा है किसी को, वो करता नहीं। ठीक। देखो हम तो जो बालक थे उस टाइम पे, पर जैसे बुजुर्गों तो सुनते आए हैं, दादा चंद्रलाल जी ने जो पहला बेड़ा बांध के सांग कराया था ना, वो हमारे गांव का सौभाग्य रहा। गांव सिकंदरपुर माजरे में उन्होंने बेड़ा बांध कर शुरुआत करी थी। और मेरा बेड़ा 1 जनवरी 1779 में मैंने भी उसी गांव से शुरुआत करी थी जी। लक्ष्मण जी है याद? तो उसी गांव से हम फिर रबड़ा गए। तो कुल मिला के मेरा बेड़ा भी वहीं से, वो हमारा पुराना गांव था। तो इतना चंदन बामन जी है, इतना दूसरा संगी उड़े नहीं आया। हाँ, नहीं आया। हाँ, इतना लाड था।